हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, मैं आराधना मिश्रा हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर कि एक से बढ़ के एक अमेजिंग आइडियाज़ जो कि आप लोगों का समय, सामान और पैसा तीनों की बचत करने वाला है। और एक से बढ़ के एक टिप्स आपके साथ हम शेयर करेंगे जो कि आपके हर रोज़ के कामों को बहुत ही आसान बनाएगी। और इसे देखने के बाद दोस्तों आपके बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं, या फिर यूँ कहें कि आप बहुत सारे कामों को फटाफट से निपटा सकते हैं और अपने पैसे समय को भी बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो टिप नंबर 1 यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा टमाटर की ट्रेडिशनल चटनी को लेकर के। आजकल तो आपको बहुत सारे तरह तरह की चटनियाँ देखने को मिल जाएंगी टमाटर की, लेकिन जो ये हम चटनी की बात कर रहे हैं वो है टमाटर की ट्रेडिशनल चटनी जो कि हमारी दादी नानी बनाया करती थी और किस तरह से फ्लेवरफुल बनाया करती थी। और किलो के किलो टमाटर सब लोग अकेले बैठे बैठे खा जाते थे। तो टमाटर का सीजन चलता था तो पता लगता था कि सब्जी की जगह पे सब लोग चटनियाँ ही बनाया करते थे। तो हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि टमाटर की जो ट्रेडिशनल स्वीट चटनी होती है खट्टी मीठी वाली, उसे आप जब भी बनाएं तो उसे बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि जब उसका तड़का लगाएं तो सरसों के तेल के साथ कुछ खड़े मसाले ले लें और उससे तड़का लगाएं। तो यहाँ पे हमने लाल मिर्च, हींग, मेथी, कलौंजी, अजवाइन और इसी के साथ 2 तेज पत्ता ले लिया है और इसे अच्छे से हम चटकने देंगे। ये जब अच्छे से चटक जाएगा तो इसका जो फ्लेवर है ऑयल में अच्छे से आ जाएगा। और इसे आप एक बार चलाते हुए कढ़ाई में चारों साइड फैला दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो टमाटर है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद आप इसमें टमाटर को ट्रांसफ़र कर दीजिए और चलाते हुए इसे आप कवर कर दीजिएगा। और इसके बाद ये जो चटनी बन के तैयार होने वाली है ना फ्रेंड्स, यूँ कहिए ना आप बैठे बैठे सारी चटनियाँ ऐसे बगैर रोटी और पूरी पराठे के खा जाएंगे। तो यहाँ पे नमक ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि दादी नानी बताया करती थी कि हर मीठी चीज़ में नमक और नमकीन चीज़ में मीठा ज़रूर डालना चाहिए, इससे उसका कैरेक्टर निकल के आता है बाहर। तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इस तरह से चटनी बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो आई होप कि आपको ये टिप अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 2 यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा अदरक को लेकर के। अभी तक तो सर्दियाँ चल रही थी तो जैसे तैसे करके जब अदरक था अपना काम निकल गया, लेकिन अब गर्मी का मौसम आ रहा है और रोज़ रोज़ तो कोई बाज़ार जाएगा नहीं कि हमारे को जो भी ज़रूरत पड़े वो सामान लाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से अदरक को ला के स्टोर कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को समस्या ये होती है, और फिर होती भी क्या है, मेरा खुद का भी था पहले, जब तक मुझे मालूम नहीं था इस बारे में। फिर मुझे दादी ने बताया तो ये बातें पता चली कि पहले के लोग कैसे स्टोर करके अदरक को रखा करते थे। बस उसमें थोड़ा सा नया ट्विस्ट है आज। तो पहले के लोग क्या करते थे कि इस तरह से कोई भी पॉट वगैरह ले लेते थे और जितनी अदरक उन्हें स्टोर करनी होती थी वो इस तरह से अदरक को पॉट में थोड़ा सा मिट्टी डाल करके उसमें अदरक रखते थे, उसके ऊपर से खूब सारी मिट्टी रख देते थे और इसके बाद फ्रेंड्स इसे कवर कर देते थे और इसे रख देते थे इसी तरह से। तो इस तरह से रख के फ्रेंड्स इस अदरक को आप पूरे महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। पर यहाँ पे ट्विस्ट हमने बताया तो वो ये है कि आप इसे उठा के फ्रिज में रख दें। पहले के ज़माने में फ्रिज नहीं हुआ करता था तो लोग ऐसे ही रखते थे, लेकिन आप इसे उठा के फ्रिज में रख के पूरे 1 महीने तक आप इसे यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे है फ्रेंड्स हम सभी की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा आलस। सर्दियों में क्या होता है कि बर्तन धोने का मन नहीं करता है और चाय हर किसी को तो घंटों घंटों पे चाहिए, क्योंकि चाय तो हम सबकी इतनी गंदी आदत है कि उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि बार बार चाय पैन कौन धोने जाए, फटाफट से उसी में जब 3 से 4 बार चाय बना लेते हैं तो उसकी ये दशा हो जाती है। और जब धोने बैठो तो घंटों इस पे मेहनत मशक्क़त करो।
तो यहाँ पे आप मेहनत मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी आप चाय का पॉट ले रहे हैं उसे इस तरह से चाकू की हेल्प से चारों साइड से अच्छे से छुड़ा दीजिए। तो ये फ्रेंड्स हमने 3 से 4 बार इसमें चाय बना रखी थी, इसलिए इसकी ये हालत हो रखी है। तो अक्सर तो सभी के साथ ऐसा होता है, इसलिए आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए हम ये टिप आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चाकू की हेल्प से हमने इसके सारी किनारियों को छुड़ा लिया है और इसका जो चाय पत्ती है इसको हम निकाल लेंगे बाहर। इसी के साथ इसमें हम भर देंगे खूब सारा पानी। तो पानी हमें इतना भरना है कि एकदम इसका ऊपर तक जाए, जहाँ तक चाय का सब लगा हुआ है जला हुआ। इस तरह से हमने इसे रख कर के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। बस 7 मिनट के बाद आप देखेंगे ना तो कमाल हो जाएगा। यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पानी को फेंक देंगे और इसके बाद बिल्कुल हल्की सी मेहनत के बाद ये पूरा दूध जैसा चमक जाएगा ये पैन आपका। तो थोड़ा सा आप इसमें विम बार या फिर सर्फ कुछ भी डाल दीजिए और इसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पे कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और फटाफट से ये देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। और इसे आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। आप एक ही पैन में 4 बार, 6 बार, 8 बार भी चाय बना सकते हैं और इस तरह से आराम से अपने पैन को दूध जैसा चमका सकते हैं बगैर मेहनत के। और इस तरह से ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो आप इसकी शाइनिंग को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा फ्रेंड्स सिंपल सा है। जब भी हम आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं तो पराठों की जो फिलिंग बनाते हैं उसमें तो भाई जिसे जिसे जो जो चीज़ें पसंद है वो तो सब ऐड करते हैं, पर उसकी फिलिंग बनाते वक्त आप एक चीज़ और इसमें ऐड कर दें। उससे क्या होगा ना कि आपके जो पराठे बनेंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो जब भी आलू के पराठे के लिए आप फिलिंग बनाएं तो उसमें 2 चम्मच सरसों का कच्चा तेल डालें। सरसों का कच्चा तेल डालने से आपके जो पराठे हैं बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट, चटपटे बनेंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 5 है यहाँ पे हमारा चावल को लेकर के। अक्सर बहुत सारे घरों में चावल बच जाता है जिसे सिंपल से चावल खाना कोई पसंद नहीं करता, या तो हम इसे फेंक देते हैं या फिर गाय को दे देते हैं। तो यहाँ पे आप इसे फेंकने के बजाय जब भी चावल फ्राई करें ना तो उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ के आप फ्रेंड्स इसे गर्मा गर्म सर्व करें। उसके बाद तो हर कोई इस चावल का दीवाना हो जाएगा और बार बार आपसे डिमांड करेगा कि आप ऐसा चावल बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। पर नींबू जो भी आप निचोड़े चावल में तो सारी प्रोसेस या सारी सामग्री को डाल के फ्राई करने के बाद आप जब गैस बंद करें उसके बाद आप इसमें नींबू निचोड़ें और गर्मा गर्म सर्व करने के लिए दे दें। क्योंकि अगर आप गैस के ऊपर ही नींबू निचोड़ देंगे तो ये अच्छी लगने के बजाय गंदी लगने लगेगी, क्योंकि नींबू का स्वाद कड़वा हो जाता है। तो इस बातों का ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे सैलेड को लेकर के। अक्सर जब भी हम सैलेड बनाते हैं तो खाना होता है हमें 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, और हम पहले ही उसमें नमक मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा सारा सैलेड जो है पानी खूब सारा छोड़ देता है, जिसे बाद में कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करें। सैलेड आप जब भी बनाएं आप बना करके रख दीजिए, लेकिन नमक उसमें आप तभी ऐड करिए जब जिससे सर्व करना हो। और नमक के साथ आप इसमें 1 चम्मच वही कच्चा सरसों तेल डालिए, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स इसे आपने बार बार बोल रही हूँ कि जब सर्व करना हो तभी आप नमक मिलाइएगा, अदरवाइज नहीं मिलाइएगा, वरना ये अच्छे लगने की जगह पे ख़राब हो जाता है इसका टेस्ट। टिप नंबर 7 यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा दूध को लेकर के। तो क्या होता है कि जब भी हम दूध को बॉयल करते हैं तो जो दूध की मलाई निकलती है वो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, और इसी के साथ साथ हमारी मलाई बहुत सारी वेस्ट हो जाती है। तो अक्सर सभी लोग क्या करते हैं कि मलाई को इकट्ठा करते जाते हैं और उससे घी मक्खन वगैरह बना लेते हैं। तो घी और मक्खन जो बनता है वो मलाई से बनता है, लेकिन मलाई किस तरह से आप मोटी से मोटी मलाई बना पाएँ
इसके लिए क्या करें आप कि दूध को जब भी बॉयल करें तो इस तरह से कवर करें। इस तरह से कवर करने से क्या होगा कि दूध का जो भाप है वो बाहर निकलेगा, तब जाके आपके दूध पे बहुत अच्छी सी मलाई बनेगी, जिससे कि आप खूब सारी क्वांटिटी में मक्खन या घी निकाल सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर या ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 8 यहाँ पे है हमारा हरे धनिए को लेकर के। तो दोस्तों, धनिया किसे नहीं पसंद है, और इसके बिना तो हमारा किचन ही अधूरा अधूरा सा लगता है। पर हमारे साथ इसके लोग की समस्या क्या होती है इसे लेकर के, कुछ दिनों के बाद धनिया की ये जो डंठल होते हैं वो काफ़ी मोटे और हैवी हो जाते हैं, जिससे इस तरह से खाना कोई पसंद नहीं करता और अक्सर इसे फेंक देता है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि अब जब डंठल को फेंकना है तो जब डंठल को हम निकालेंगे तभी तो फेंकेंगे। तो इस तरह से पहले डंठल को फेंकने के बजाय आप इस तरह से डंठल और पत्तियों को अलग कर लें। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि पत्तियों को अलग करना है। तो पत्तियों को अलग आप एक एक करने बैठें तब तो आपका खूब सारा समय नुकसान जाने वाला है। और समय की कैसे बचत हो, पत्तियों को हम फटाफट से कैसे निकालें, तो इस तरह से देखिए, आप एक छनोटे की हेल्प से इस तरह से धनिया के डंठल को फंसाइए और फटाफट से इसे खींचते जाइए। देखिए कितनी आसानी से सारी पत्तियां अलग हो जा रही हैं और इसी के साथ इसका डंठल भी अलग हो जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारे के सारे पत्तों को हम इजीली किस तरह से आसानी से निकाल ले रहे हैं, डंठल अलग और पत्ते अलग। इस तरह से फ्रेंड्स आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते को निकाल करके स्टोर कर सकते हैं। और ये जो डंठल फेंकने की बात हो रही थी ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम डंठल को फेंकेंगे नहीं, हम इसे उठा करके सुखा करके रख देंगे। जब भी आप मसाले वगैरह सब्जी के लिए पीसे या चटनी बनाएं तो उसमें आप इसे डाल दें, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। क्योंकि धनिया का जो भी खुशबू होता है वो तो डंठल में ही होता है, पत्तियां तो सिर्फ नाम के लिए बदनाम है। तो इसे हम रखते हैं साइड में, डंठल को भी हम स्टोर कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 9 है यहाँ पे दोस्तों हमारा हरी मिर्च को लेकर के। जब भी हम मार्केट से इस तरह से हरी मिर्च लाते हैं तो क्या होता है कि क्या 2 दिन हम अगर किसी काम में व्यस्त हुए या फिर ऐसे भूल गए तो मिर्चियाँ इस तरह से लाल होने लगती हैं। और लाल मिर्ची कोई खाना पसंद नहीं करता, इसे अक्सर फेंक देते हैं सब लोग। बहुत सारे लोग खाते भी हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। तो लाल मिर्ची को लाल होने से रोकने के लिए सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पे ले लेना है खूब सारा पानी और सारी मिर्चियों को कर देना है पानी में ट्रांसफ़र होने के बाद आप इसे अच्छे से बिल्कुल मसल के रगड़ के धो लें, जिससे इस पे की सारी धूल मिट्टी निकल जाए। और इसके बाद हमने इसे पानी से बाहर निकाल लेना है और यहाँ पे हम इसे 2 बार वॉश कर लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया मिर्च। इसके बाद यहाँ पे हमने लेना है कॉटन का कपड़ा। कॉटन के कपड़े पे हम इसे अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी सुखा लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें, हाथों को बिल्कुल हल्के से रगड़ना है और सारे पानी को अच्छे से सुखा लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा सा इधर उधर करके कपड़ों को हटा दें और इसे पंखे के नीचे सुखा लें। और इसके बाद हमने इसका क्या करना है, अब डंठल निकाल लेना है। तो सारी मिर्ची से हम डंठल को अलग कर लेंगे, क्योंकि इतनी सारी मिर्ची तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाने वाली। और जब मिर्ची में डंठल रह जाता है ना तो मिर्ची को ख़राब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए डंठल को हम अलग कर देंगे। और यहाँ पे सारे डंठल को निकालने के बाद हमने करना क्या है, एक लेना है इस तरह से ढक्कन वाला डिब्बा या फिर कुछ भी आप ले लो, पॉट ले लो या फिर बॉक्सेस ले लो। और उसमें एक पेपर या न्यूज़पेपर नीचे लगा करके उसमें सारी मिर्ची को आप डाल दीजिए। इसके ऊपर से एक और न्यूज़पेपर या फिर बच्चों की बुक्स वगैरह के कोई भी पेपर ले लीजिए और इसे इस तरह से आप कवर कर दीजिए। अब इसे फ्रिज में आप रख दीजिए आराम से 15 से 17 दिन तक। आपकी जो मिर्ची है वो पकेगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी और बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश बनी रहेगी। 15 से 17 दिन बाद भी आप इसे आराम से निकाल करके यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये दें कि लाल वाली मिर्ची पहले ख़त्म करें।
टिप नंबर 10 यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा चावल को लेकर के अक्सर सीजन चल रहा है और मार्केट में नए नए चावल आ चुके हैं बहुत पहले से, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि जो बिगनर्स है या फिर जो कुकिंग में भी नए नए हैं वो जब भी नया चावल बनाते हैं तो उनके साथ समस्या क्या होती है कि नए चावल को बनाते हैं तो वो गीला हो जाता है, जिससे गीले चावल को कोई खाना पसंद नहीं करता। तो नया चावल आप जब भी बनाइए तो उसे गीला होने से बचाने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान दीजिए। पहले तो उसमें आप नमक और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए। उसी के साथ जो आप पुराना चावल बनाते हैं जिस मेजरमेंट से, उससे थोड़ा सा पानी कम डालिए। उससे क्या होगा कि आपका जो चावल है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए, कोई नहीं कह सकता कि ये नया चावल है। और इसके जितने आप गीले के टेंशन से डर रहे थे ना, वो सारी टेंशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है। और सारे चावल देखिए सारे अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके सारे दाने अलग अलग हैं, बिल्कुल भी गीला नहीं है। अभी ये ठंडा होगा तो और अलग अलग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कीमती समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।